जय माता दी सभी को। हमारे दर्शन माता रानी के हो चुके हैं एंड जैसे ही वीडियो में मैंने आपको बताया मैं सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी। पहले मैं बोलूंगी वंदे भारत के बारे में। मुझे वंदे भारत का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है वंदे भारत की। सेकेंड थिंग, आपका जो फूड सर्व जो करते हैं वो स्नैक्स एंड जो भी आपका मील करते हैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, फ्रेश था, रिफ्रेशिंग था एट द सेम टाइम। एंड थर्ड थिंग वॉज वाईफाई। वाईफाई के लिए मैं बता दूँ, वाईफाई ऐसा है कि जो भी आपका प्री डाउनलोडेड स्टफ है, जो भी आपने वंदे भारत और रेलवे के एंड से जो भी उन्होंने सॉन्ग्स, सेलेक्टेड सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड कर रखे, मूवीज़ डाउनलोड कर रखी, सिर्फ ओनली प्री डाउनलोडेड स्टफ ही आप देख सकते हैं। आप इंटरनेट ब्राउज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ चीज़, वॉशरूम। वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन थे, हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करके रखा था। एंड इनके वॉशरूम्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है एज पर द नेचर ऑल्सो। आई थिंक इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी ऑफ वंदे भारत एंड ऑफकोर्स 8 आवर्स में हमें पहुंचा दिया। आई मीन 8.5 आवर्स। जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से ट्रेन डिले हो गई थी। वंदे भारत का भी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा। जय माता दी सभी को। वेलकम टू आवर सेकेंड पार्ट ऑफ वैष्णो देवी यात्रा। हम लोगों ने ऑनलाइन पर्ची रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे, हम लोगों ने ऑनलाइन रिसीट हमें ऑलरेडी मिल चुकी थी। अब हमें RFID कार्ड से कलेक्ट करना था। RFID कार्ड के डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स हैं। हम लोगों को जो पास पड़ा वो था बस स्टैंड। हम लोगों ने बस स्टैंड से कलेक्ट किया RFID कार्ड एंड हार्डली 2 से 3 मिनट लगे, क्योंकि वहाँ पे 4-5 काउंटर्स थे एंड हम लोग जैसे ही गए तो वैसे ही हमारा नंबर आ चुका था। तो हमें 2 से 3 मिनट लगे RFID कार्ड कलेक्ट करने में। RFID कार्ड कलेक्ट करने के बाद हम लोग सीधा पहुंच गए दर्शनी गेट और हमारी यात्रा का हम लोगों ने कर दी स्टार्ट। वहाँ पे आपको बता दूं कि अभी कैमरास अलाउड नहीं है, अपने साथ कैमरा मत कैरी करना। उसके बाद हम लोग सीधा पहुँचे बांध गंगा। बांध गंगा में आपके सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, जैसे पोनी सर्विसेज, पालकी सर्विसेज एंड प्रैम सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज के काउंटर हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बुक करना है वो बुक कर सकते हैं, ठीक है। एंड गंगा से अर्थ कुमारी का जो डिस्टेंस है वो है कम से कम 6 किलोमीटर, अप्रॉक्स 6 किलोमीटर्स है, और जिसको हमें कवर करने में पूरे आपके 3 आवर्स लगे। अगर आपको वहाँ पे पोनी सर्विसेज करते हैं या पालकी सर्विसेज करते हैं, इवन अडल्ट का भी प्रैम है और बच्चों का तो प्रैम होता ही है। आप अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं, बट हाँ 3 आवर्स लगेंगे पूरे के पूरे हमें लगे थे। किसी को ज़्यादा भी लग सकते हैं, किसी को इससे कम भी लग सकते हैं। श्राइन बोर्ड वालों ने जो भी अरेंजमेंट्स हैं, अगर मैं बोलूँ, लंगर होते हैं बट उसके टाइमिंग्स होते हैं वहाँ पे भी, तो लंगर भी होते रहते हैं बीच में। वॉशरूम्स, पीने का पानी, ये सब की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुश्किल से 20-20 मिनट्स में आपको दिख जाएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा क्लीन थे। बट स्टिल आप अपने साथ पानी की बॉटल रख सकते हैं, जिसको कि आप दोबारा रीफिल कर सकें। एंड जो भी आप खाते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे काउंटर्स मिलेंगे खाने के, जगह जगह बेवरेजेस की शॉप मिलेंगी, चाहे वो अमूल से रिलेटेड हो, नेस्कैफे से रिलेटेड हो, सब कुछ हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा खाने के है सारे आउटलेट्स हैं। बट आप एक चीज़ मेक श्योर करना, जो भी खा रहे हो प्लीज़ डस्टबिन में ही फेंकना, क्योंकि बहुत लोग थे, चाहे वो बच्चे हो बड़े हो, ना चाहते हुए भी, चाहे दिमाग में नहीं रहता, कई बार गलती से फेंक जाता है। बहुत बहुत ही ज़्यादा लोग कुछ भी फेंक रहे थे इधर उधर। अगर आप देखते हैं दूसरों को भी, उनको भी बताइए कि कूड़े में ही फेंकें, क्योंकि 5-5 मिनट के उस डिस्टेंस में ही डस्टबिन रखते थे, स्टिल लोग ऐसे ही फेंक रहे थे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 3 घंटे के हम अंदर पहुंच गए थे अर्थ कुमारी। जब हम लोग अर्थ कुमारी जी पहुंचे, वहाँ पे हमने देखा कि वेटिंग पीरियड था वो था 24 आवर्स, 24 घंटे पे था। लेकिन 24 आवर्स के बाद हमने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि जैसे हम लोग वहाँ पे 24 आवर्स का था, तो हमें एक वहाँ पे आरती होती है, जो कि गर्भजून आरती होती हैं, अर्थ कुमार जी में के अंदर ही होती है गर्भजून आरती। तो वहाँ पे ऑनलाइन जो टिकट्स थी वो 300 रुपीज़ थी, लेकिन वही आप अगर काउंटर में जाते तो आपको 500 रुपीज़ की पड़ती है पर पर्सन। पर पर्सन पड़ती है। और जो ये आपका 24 आवर्स वेटिंग है, ये उनके लिए है जो लोग नॉर्मल आरती अटेंड नहीं करते, सिर्फ अर्थ कुमारी जी गुफा के दर्शन करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। तो इसमें कोई पेमेंट नहीं है, इसलिए 24 आवर्स की वेटिंग है। हम लोगों ने आप ऑनलाइन तो हम लोग नहीं बुक करवा के गए, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं था, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे, तो इतना हमें मेक श्योर नहीं था कि एग्जैक्टली होगा क्या। हम लोगों ने नॉर्मल वहीं पे जाके हम लोगों ने आरती की पर्ची कटवाई, जो कि 500 रुपीज़ पर पर्सन थे, तो हमारे 1000 रुपीज़ लगे। उसके बाद हम लोगों ने 24 आवर्स वहीं पे वेट किया अर्थ कुमारी जी के, क्योंकि शाम की आरती निकल चुकी थी, अगली सुबह जाना था, जो कि 6 बजे की आरती थी।
तो 6 बजे की आरती हम लोगों ने अटेंड करी अर्थ कुमारी जी की, और काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला। आरती ही नहीं होती, उसमें एक तरीके से बहुत ज़्यादा माता के बारे में बताया जाता है, एंड एग्जैक्टली लाइफ में क्या क्या करना होता है आपको, एक मतलब काफ़ी ज़्यादा शांति पाठ और ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कराई जाती है। तो आई थिंक 500 रुपीज़, और इवन अगर आप ऑनलाइन सर्विस ऑनलाइन टिकट बुक करा के जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा फिजिबल रहेगा आपको। जो आप 500 रुपीज़ या फिर पर्ची जो बुक करवाते हैं गर्भजून आरती की, तो उसमें आपको 2 प्रसाद भी मिलते हैं, जो कि आपका 5 तरीके के प्रसाद होते हैं। सो उसमें आपको अ, जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब इंक्लूडेड होते हैं, तो उसमें भी आपको आरती के साथ ही मिलेंगे। कुमारी जब आप पहुंच जाते हैं, सो वहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक तो हाथी मत्था मार्ग और एक हिमकोटी मार्ग। सो हिमकोटी मार्ग जो है वहाँ पे आपके सारी कैब सर्विसेज होती है, जो भी जिन्होंने ऑनलाइन कैब सर्विस वगैरह बुक करा रखी है वो लोग वहाँ से कैब सर्विस ही जाती है। बाकी हाथी मट्टा मार्ग जो है वो थोड़ा लंबा रास्ता है। हाथी मट्टा मार्ग का जो डिस्टेंस है वो 9.5 किलोमीटर्स है, एंड हिमकोटी मार्ग का जो है अप्रॉक्स 8.5 किलोमीटर्स है। सो अगर आप ये भी पूछें तो हम लोगों ने ये भी पैदल यात्रा ही की थी, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया कि हम लोग हमारी गर्भजून आरती भी थी हमें जो अटेंड करनी थी, उसके हम लोग के पास टाइम था, तो हमने सोचा कि फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें पैदल यात्रा करनी चाहिए, फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो हम लोगों ने पैदल यात्रा करी। बट अगर आप उसमें पूछे तो आराम से मेरे 6 आवर्स लग गए, हम लोगों को 6 घंटे लग गए हमें पहुंचने में पूरा माता के भवन, एंड काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। बट आई थिंक माता का आशीर्वाद था कि हमने इतनी लंबी जर्नी और इतनी लंबी हम लोगों ने माता की यात्रा सक्सेसफुली कर ली। बस माता का दरबार पहुंचने के बाद आप मेक श्योर करना है कि वहाँ पे लॉकर फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल होती है, जहाँ पे आपको अपनी बेल्ट सबमिट करनी होती है, फ़ोन सबमिट करने होते हैं, शूज़ वगैरह सब सबमिट करने होते हैं। कोई भी आपका चमड़े से रिलेटेड कोई भी सामान अलाउड नहीं होता है, ठीक है। बाकी आप कैश वगैरह अपने साथ कैरी कर सकते हैं, गोल्ड का आइटम अपने साथ कैरी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब अपना लॉकर फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल कर रहे हो तो उसका नंबर भी आप ही को याद रखना होगा। कोई ऐसे स्लिप नहीं दे देते कि ये स्लिप है, तो आपको नंबर हमेशा याद रखना है कि हाँ मेरा 555 था, ये जो भी आपको नंबर बताया है, ठीक है। सो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखना। एंड उसके बाद एक बार आपने सबमिट वगैरह करा दिया, उसके बाद आपको लाइन पे लगना है। अभी तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, तो हमारे तो माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। तो बिल्कुल भीड़ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लोग नहीं थे, ऐसा नहीं है। कम से कम हमसे आगे 200 लोग थे, ठीक है। सो हमारा नंबर आ गया था, क्योंकि काफ़ी जल्दी जल्दी मूव करवा रहे थे, माता का दर्शन करवा रहे थे। नारियल आप चढ़ा सकते हैं, माता रानी से नारियल पहले ही चढ़ा के आपको फिर वो नारियल आप सेम आपको कलेक्ट भी करना होगा। आपको वो कूपन दे देते हैं, एक टोकन टाइप दे देंगे, आप आगे से कलेक्ट कर सकते हो जो नारियल आपने चढ़ाया है माता रानी को। बाकी और कोई प्रसाद ऐसा अलाउड नहीं है। जो भी आप माता को भेंट दे रहे हैं वो आप ऐसे नहीं रख सकते, आपको भेंट दान पेटी में ही डालना होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ऊपर आप एक बार माता का दर्शन पूरा होने के बाद फिर हम लोग सीधा भैरव बाबा मंदिर के लिए निकले। भैरव बाबा मंदिर भी वहाँ से आपका 3 किलोमीटर है। सो वहाँ पे भी अगर आप बोलें तो आई थिंक माता ने शक्ति दे ही दी कि हम लोगों ने 3 किलोमीटर फिर से पैदल यात्रा स्टार्ट करी। मैं एक चीज़ इसमें बता दूं कि जिन लोगों ने रोपवे की सर्विसेज ऑनलाइन बुक करी है वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग ऑफलाइन सर्विसेज कर रहे हैं उन लोगों को अपना टाइम बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि रोपवे की सर्विसेज 5 बजे के बाद बंद हो जाती है। तो मतलब 4 बजे तक की आपको सारी टिकट्स लेनी पड़ती है, और उसके बाद ही आप रोपवे को, ये रोपवे में बहुत लंबी लाइन लगी रहती है भैरव बाबा जी के दर्शन जाने के लिए, क्योंकि भैरव बाबा जी की जो चढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। तो लोग, बहुत सारे लोग, बहुत ही कम दिखे मुझे जाते हुए, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है, लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग रोपवे का सहारा ले रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। सो अगर ऑफलाइन भी कर रहे हो, अगर आप ये 4:30 बजे पहुँच रहे हो, 5 बजे पहुँच रहे हो, फिर सोच रहे हो कि आपको रोपवे की टिकट मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। ऑफलाइन काउंटर्स बंद कर दिए जाते हैं 5 बजे शाम को, ठीक है। तो उन सब के काउंटर्स के टाइमिंग्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, मैंने इसमें फ़ोटोज़ ले रखी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना बुक कर लेना। लेकिन आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ श्राइन बोर्ड ने ये कर रही कि हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन अपनी टिकट पर्ची यात्रा करें, ठीक है, और उसके बाद से आप अपना ऑनलाइन ये रोपवे सर्विसेज, ऑनलाइन आपका कैब सर्विसेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम लोग सीधा चले गए माता भैरव बाबा जी के दर्शन करने। भैरव बाबा जी का दर्शन भी मंदिर की भी जब हम लोग पहुँचे यहाँ पे भैरव बाबा जी के दर्शन करने, तो वहाँ पे भी अनाउंसमेंट हो रही थी कि मंदिर अब जल्दी क्लोज़ होने वाला है। सो
8:30-9 बजे के अराउंड बोल रहे थे ऐसा कि मंदिर बंद हो जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ पहले से ही चेक करके जाना कि कितने बजे क्या ओपन है, कितने बजे कितना बंद हो रहा है, क्योंकि फिर वेट करके आपको ही थोड़ा तकलीफ़ होगी। एंड उसके बाद हम लोग सीधा भैरव बाबा जी के मंदिर से हम लोगों ने वहाँ पे भी दर्शन कर लिए। फिर वहीं पे हमने जब उतरे वापस, तो हमने उतरने के बाद हम लोगों के दर्शन, जब भैरव बाबा जी जो माता के रानी के दर्शन होते हैं, वो भैरव बाबा जी के दर्शन करके ही पूरे कंप्लीट माने जाते हैं। सो हमने दर्शन करने के बाद वहीं पे हम लोगों ने कन्या को कन्या को हम लोगों ने हलवा भेंट किया, हलवा दिया हम लोगों ने एज अ भोग, क्योंकि हम लोग अब बाद में तो नहीं कर पाते, लेकिन हमने वहीं पे कर दिया, कन्या जी को दिया अपनी तरफ से हलवा वगैरह। तो वहाँ पे भी शॉप्स अवेलेबल है। हमें आई थिंक 45 रुपीज़ पर प्लेट पड़ा था हलवा। सो आप अगर नेगोशिएट कर सकते हो ठीक है। मैं तो 50 रुपीज़ में 45 रुपीज़ ही नेगोशिएट कर पाई, क्योंकि अभी एक्चुअली फुटफॉल भी लोग बहुत कम आ रहे हैं, टूरिस्ट वगैरह। सो आई थिंक मुझे भी नेगोशिएट करने में अच्छा नहीं लग रहा था, बट ठीक है 45 रुपीज़ इट्स ओके। एंड वो आपकी हेल्प करते हैं बंटवाने में। सो ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। काफ़ी ज़्यादा माता रानी के भवन में जाके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड फिर हम लोगों ने आते वक्त भी सोचा था कि हम लोग पैदल यात्रा ही करके आएंगे अर्धकुमारी जी तक, क्योंकि हमें अर्धकुमारी पे वेट करना था सुबह की आरती का। अर्धकुमारी, बट माता रानी की आई थिंक शक्ति थी कि हम लोगों को लकीली बैटरी कार्ड सर्विस प्रोवाइड हो गई, क्योंकि किसी के शॉर्ट पड़ रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप चलेंगे, तो हमने कहा ठीक है चल लेते हैं, क्योंकि हमें भी अब मतलब पूरे एग्जॉस्ट हो चुके थे। आई थिंक रुक रुक के चलते, अगर नहीं मिलता तो ऑफकोर्स है फिर तो जाना ही पड़ता, चाहे रुक रुक के जाना पड़ता, बट हाँ लकीली हमें मिल गए थे बैटरी कार सर्विस। सो हमें अर्धकुमारी तक हमें छोड़ दिया गया था। सो बहुत ज़्यादा सिर्फ अर्धकुमारी तक ही जाती है बैटरी कार सर्विस, उसके आगे नहीं जाती है। उसके आगे आपको सिर्फ पोनी सर्विसेज एंड पालकी सर्विसेज, ये सब प्रैम सर्विसेज बच्चों की, ये सब उसके आगे सब ये सब सर्विसेज प्रोवाइड होती है। बट अर्धकुमारी तक आपकी बैटरी सर्विस होती है। बैटरी सर्विस कुमारी, जब माता जी का हम दर्शन सब कुछ हमारे वैष्णो माता के दर्शन हो गए, भवन से हम वापस आके भैरव बाबा जी के वापस आके हम लोग सीधा 8:30 बजे पहुँचे अर्धकुमारी। वहाँ पे भी खाने के सब कुछ है, मैगवीज है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह है, तो वहाँ पे आप आराम से अपना भोजन कर सकते हैं। एंड फिर हमने रात वहीं पे बिताई, और रात बिताने पे हम लोगों को ये था कि ठंड भी हो ही रही थी। और हाँ, ठंड से रिलेटेड मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे पहाड़ है तो थोड़ा मौसम गिरता है, तो इट्स बेटर कि आप अपना साथ या तो एक पंखी लेके आओ, अगर आप एज अ वीमेन हो तो अपने साथ एक स्टॉल लेके आओ थोड़ा वार्म वाला, सो ताकि आपको ठंड ना लगे। तो ये सब आप चीज़ें कैरी कर सकते हो। एंड बट इतना ठंड नहीं है कि आप ग्लव्स वगैरह ला रहे हो, सो ये सब कुछ नहीं है, इतनी ठंड नहीं है, नॉर्मल ही है, बट हाँ ठंड है, ठीक है। तो आप ये सब कैरी करना। हाँ, तो उसके बाद फिर हम लोग बाहर ही वेट करें। कंबल वगैरह की सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर रखी थी। कंबल वगैरह का प्राइस था, ऑफकोर्स रिफंडेबल था, 100 रुपीज़ का कंबल था। तो अगर आप 3 to 4 ले रहे हो तो 400 रुपीज़ आपको देने होंगे। एंड फिर उसके बाद आपको तह लगा के वो कंबल वापस करने हैं। एंड फिर वो आपको 400 रुपीज़ की रिसीट वापस करेंगे, एंड देन आप उनसे कलेक्ट कर सकते हैं 400। सो कंबल जो इन शॉर्ट जो है, आपको सिर्फ डिपॉजिट चार्ज देना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी, उसके बाद वो आपको वापस कर दिया जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड सेम गोज़ विद लॉकर ऑल्सो। लॉकर के भी कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा ये है कि जो लोगों ने अर्धकुमारी जी की एक होती है आरती जो अटेंड कर रखी है पर्ची के साथ, उनका जब पर्ची का टाइमिंग होता है तभी मिलता है लॉकर। और जिन लोगों, ऐसा नहीं कि आप पहले से सामान है आपके पास और आप पहले ही सबमिट कर देते हो लॉकर में, ऐसा नहीं है। जब आपको आरती होगी तभी लॉकर दिया जाएगा, उससे पहले लॉकर अवेलेबल फैसिलिटी। सुबह 6 बजे अर्धकुमारी जी की आरती स्टार्ट हो गई थी, जो इसको हम गर्भजून आरती भी कहते हैं। फिर हम लोगों ने वो अटेंड करी, जिसमें कि एक जय माता जी का वो पटका भी देते हैं। एंड उस आरती होने के बाद हम लोगों का सीधा 1.5 घंटे की आरती हुई थी। फिर उसके बाद गर्भजून गुफा का हम लोगों ने दर्शन किया, और मतलब क्या बताऊँ, मतलब काफ़ी, मतलब मैंने जैसे बताया कि मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, माता रानी ने फर्स्ट टाइम अपने दरबार में बुलाया था। बट मतलब ऑफकोर्स मैं गई थी जब मैं 2 साल की थी, बट शादी के बाद आई थिंक फर्स्ट टाइम ही, शादी के बाद मेरा फर्स्ट टाइम है। बट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। एंड गर्भजून आरती में अटेंड करने के बाद ऐसा लगा कि हाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला मन को।
एंड आई थिंक ये आरती ऐसी है जो सबको अटेंड करनी चाहिए। शाइन बोर्ड ने बहुत ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल हर चीज़ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रखी है। लोग स्वीट हैं एंड हेल्पफुल हैं एंड थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट हेल्पफुल हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स इतने सारे श्रद्धालु आते हैं तो वो भी थोड़ा सा थक जाते होंगे, बट वैसे हेल्पफुल है, मतलब वेरी नाइस। एंड गुलशन कुमार जी का मैंने सुना था भंडारा भी होता है, बट मुझे तो नहीं मिला जहाँ पे हलवा पूड़ी होती है, हलवा और चने होते हैं, मैंने सुना था ऐसा, बट मुझे शायद नहीं होगा, बट ठीक है। सो अर्थ कुमारी जी का हम लोगों ने आरती अटेंड करने के बाद फिर हम लोगों ने सीधा अपना लॉकर से अपने सामान निकाला और हम लोग सीधा नीचे को बढ़ गए। अब वापस आने की हम लोगों ने स्टार्ट करी फिर से, एंड वापस आने में भी हम लोगों को कम से कम 3 घंटे लगे। हाँ, 3 घंटे, मतलब 2-2.5 घंटे से 3 घंटे अप्रोक्स हम लोगों को उतरने में भी लगे। अगर आप चाहें तो आप पालकी सर्विसेज वगैरह पालकी सर्विसेज एंड प्रैम सर्विसेज भी ले सकते हैं उस टाइम, बट ठीक है हम लोगों ने उतरना प्रेफर किया। एंड बैठते बैठते आ सकते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत हैं, इन सब चीज़ों में आप खाते पीते आराम से आ सकते हैं माता रानी के दरबार पे। तो आप जब भी माता रानी के दरबार पे आ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मतलब इस टाइम तो था कि लोग कम थे तो लोग अब नेगोशिएट भी नहीं कर पा रहे थे हम लोग इतना, क्योंकि नहीं अच्छा लग रहा था। कोई भी अगर आप पानी की बोतल भी ले रहे हैं, मैंने मतलब बहुत लोगों को देखा था कि 5-10 रुपये भी ऊपर हो तो थोड़ा सा बोल रहे थे कि क्यों है ऊपर, बट वो ऑफकोर्स इतना ऊपर आना पड़ रहा है तो थोड़े चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं। सो इट्स बेटर अगर पानी से रिलेटेड है तो आप अपना पानी खुद कैरी करें। बाकी फूड वगैरह को तो सब कुछ ज़्यादा अफोर्डेबल है। 55 रुपीज़ का डोसा खाया हमने डोसा पॉइंट से, एंड वही 80 रुपीज़ का दाल मखनी एंड चावल भी थे, राजमा चावल भी थे, कढ़ी चावल भी थे, ये सब अवेलेबिलिटी थी फूड वगैरह की। सो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फूड वगैरह सब कुछ अच्छा है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। सो आप आ सकते हैं एंड विजिट कर माता रानी, आप माता रानी के दर्शन ज़रूर कर सकते हैं। और इस टाइम की मैं बता दूं कि इस टाइम ऑफ कोर्स भीड़ थोड़ी सी कम है, इवन का शॉपकीपर्स भी थोड़े डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि इतने नहीं आ रहा था फुटफॉल, बट ठीक है अब आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ेगा, बट एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज़ गुड टू गो। एंड लकीली हम लोगों ने इस टाइम पे दर्शन कर लिए, सो आप भी विजिट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल ऑन माई वीडियो। इफ दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।